हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक बार आप सभी का दोबारा फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर छोटी सी ये बोलना चाहता हूँ कि आज आप अपनी नोटबुक ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि आज आपको फिर एक बहुत ही अच्छा, यूनिक और स्पेशल जो टॉपिक है वो आपको इस अ, वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और अपना नॉलेज जो है टेली ईआरपी का, टेली प्राइम का, वो बढ़ाते रहिए। और साथ ही फिर भी यदि किसी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या रहती है किसी टॉपिक को लेके जो हम लोगों ने आपके बनाया है, आपके लिए बनाया है, तो आप उसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी प्रॉब्लम जो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और जो नए कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं, नए वीडियोज़ आप चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमसे जो है वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम उसके ऊपर भी काम करें। ठीक है साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक बड़ा शानदार होने वाला है, बस आपको थोड़ा जो है उस पर फोकस रखना है। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से कि वीडियो को देखते समय स्किप ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम स्किप कर जाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि स्किप करने से बहुत सारी चीज़ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो हो सकता है कि स्किप करने की वजह से मिस हो जाए, छूट जाए। तो फिर वीडियो देखने का मतलब ही क्या रहेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो तो आपने छोड़ दी, मिस कर दी आपने, ठीक है। और ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं होते, मात्र 15 से एवरेज यदि हम बात करें तो 15 मिनट का वीडियो लगभग मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, लेकर आता हूँ। तो 15 मिनट का टाइम हम हमारी स्टडी को आराम से जो है ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू आप देखते रहें। देखिए साथियों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है उसकी हम बात करें तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे बात हम परचेज की कर लें, ठीक है, माल खरीदने की करें या माल बेचने की करें। तो सपोज जैसे हम माल बेचते हैं हमारे किसी कस्टमर को, और हमने उस कस्टमर को ये बोल रखा है कि भैया हम आपको जब आपका बिल बनाएंगे, आपको जब हम माल बेचेंगे तो प्रत्येक बिल के ऊपर हम आपको इतने दिन की उधार दे देंगे। फॉर एग्जांपल 10 दिन की, 15 दिन की, 7 दिन की, 5 दिन की, या जो भी आप देना चाहें। साथियों, मैंने क्या बताया कि जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो हमारा जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि हम आपको प्रत्येक बिल के ऊपर इतने दिन की उधार दे देंगे, ठीक है, प्रत्येक बिल के ऊपर। तो इसके लिए हम देखो हम लोगों को क्या करना है। सपोज जैसे मैं यहाँ पर एक लेज़र आपको बना के दिखाता हूँ, और हमारा एक नया कस्टमर है मोहन। हमारा एक नया कस्टमर है मोहन, जिसको हम माल बेचने वाले हैं, ठीक है। तो मोहन का लेज़र आप कौन से ग्रुप में बनाते हैं? सन्ड्री डेटर्स में बनाते हैं, ओके। सन्ड्री डेटर्स में बनाने के बाद फिर आप इस लेज़र को यहाँ पर आप एक्सेप्ट करवा देते हैं, ओके। तो ये लेज़र बन चुका। अब हमें क्या करना है, मोहन की बिलिंग करनी होती है। तो मोहन की बिलिंग करने के लिए आप क्या करोगे, वाउचर में चलेंगे हम लोग, ठीक है। और वाउचर में जाके हम कौन सा सेल्स वाउचर जो सिलेक्ट कर लेंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है पहले से। हमें बिलिंग किसकी करनी है? मोहन की, ओके। यहाँ पर जो भी डिस्पेच डिटेल्स हैं वो आप बेसिकली जानते हैं, इन चीज़ों को आप दे सकते हैं यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर हमने सेल्स लेज़र ले लिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डव प्रोडक्ट ले लेते हैं 100 ग्राम का, और 15 इसका जो है नग वो हम सेल कर देते हैं, ठीक है। 450 का ये बिल यहाँ पर बन जाता है। और जो भी आपको CGST वगैरह लगाना होता है, टैक्स लगाना होता है, वो भी आप यहाँ पर लगा देंगे साथियों, ओके। और इसकी राउंडिंग करनी है बिल की, तो राउंड ऑफ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर ये जो 473 रुपीज़ का यहाँ पर बिल बन जाता है, ओके। अब जैसे आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इस टोटल पर आने के बाद, इसका मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ टोटल पर आने के बाद क्या होता है कि बिल वाइज डिटेल आती है, ओके। मानता है बिल वाइज डिटेल, और इसको लेकर भी हमने एक वीडियो पहले बना दिया आप लोगों के लिए, तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। कई बार क्या होता है कि जब हम यहाँ पर एंटर, देखो अभी एंटर बटन प्रेस किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर बिल वाइज डिटेल आपसे मांगी गई है। देखिए, इस टोटल पर आने के बाद जब आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको बिल वाइज डिटेल देनी होती है, और टेली ने आपसे बिल वाइज डिटेल मांग भी ली है, ओके। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार कि यहाँ जब हम एंटर बटन प्रेस करते हैं कहाँ पर, टोटल के ऊपर, तो बिल वाइज डिटेल नहीं आती और हमारा कर्सर डायरेक्टली कहाँ जाता है, नरेशन के ऊपर पहुँच जाता है। तो उसको लेके हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं कि यदि यहाँ एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपसे ये बिल वाइज डिटेल नहीं मांगी जाए, ये आ ही नहीं रही, स्क्रीन नहीं आ रही बिल वाइज डिटेल की, तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसका जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं, क्लियर। फिलहाल यहाँ तो आपको मांग ही रहा है ना डिटेल, बिल वाइज डिटेल,
तो आप यहाँ न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, जो भी बिल नंबर होगा वो बिल नंबर आप यहाँ लिखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस ऑप्शन को लेके साथियों, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, आप यहाँ ही बता सकते हैं कि आप कस्टमर को कितने दिन की उधार देना चाहते हैं। तो सपोज हमें इस बिल के ऊपर उसको 10 दिन की उधार देनी है, ओके। तो 1 फरवरी को हम बिल बना रहे हो, 10 दिन की उधार देंगे, तो 11 फरवरी इसका क्या होगा, ड्यू डेट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ड्यू डेट। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर 10 डेज मैंने लिखे हैं, ओके, अपने आप नहीं आए थे, 10 डेज मैंने लिखे हैं। आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको लिखने पड़ेंगे, ओके। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, और मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। ये मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद सपोज मान लीजिए कि उसी दिन मोहन की एक बिलिंग हमें और बनानी है, या फिर मान लीजिए कि नेक्स्ट डे मोहन हमारे पास में आया और 2 फरवरी की हमें उसकी बिलिंग करनी है। तो दोबारा हम पार्टी यहाँ पर मोहन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो भी बेसिक डिटेल्स होती है स्टार्टिंग में बिल बनाने के लिए वो आपको पता है, वो हम डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं, और यहाँ पर हम इस पे टैक्स लगा देते हैं साथ, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आप देते हैं बिल बनाते समय। और अब देखो दोबारा हमारा जब कर्सर यहाँ टोटल पर आता है, हम एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो टेली हमसे क्या मांगेगा, बिल वाइज डिटेल। क्या मांगेगा साथियों, बिल वाइज डिटेल, किसके लिए, मोहन के लिए। अगेन हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, जो भी इसका बिल नंबर होगा वो बिल नंबर लिखेंगे। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारी क्लास का आज का मेन जो विषय है, टॉपिक है, वो यहाँ इस ऑप्शन को लेके है, ठीक है। इस कॉलम की हम बात कर रहे हैं आज। तो साथियों पहले आपने जब इसकी बिलिंग करी, इसका बिल बनाया मोहन के नाम, आपने 10 डेज खुद लिखे थे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। और अभी मान लीजिए जो बिलिंग हम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें इसको 10 डेज का क्रेडिट देना है, उधार देना है। तो साथियों नोटिस करने वाली बात क्या थी कि जितनी बार हम मोहन की बिलिंग करते हैं, जितनी बार हम मोहन की बिलिंग करते हैं, बिल बनाते हैं, तो हर बार आपको 10 डेज खुद को वहाँ पर देना पड़ता है। तो अब एक बात बताओ कि जब हमने कस्टमर को ये बोल दिया कि हर बिल के ऊपर, प्रत्येक बिल के ऊपर आपको 10 डेज का क्रेडिट मिलेगा, आपको 10 दिन की उधार मिलेगी, तो क्यों ना ऐसा हो कि वो 10 दिन हमें नहीं लिखने पड़े, वो 10 दिन हमें नहीं लिखने पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए। तो ऑटोमेटिक आ जाए तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, पार्टी के लेजर में आप यहाँ चलोगे, एल्टर हम करेंगे, ठीक है। तो एल्टर किस में करना है, मोहन के लेजर में, ओके। और यहाँ आके आपको ये देखो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट करना होगा साथियों, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड आपको सेट करना होगा। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड 10 डेज कर देता हूँ, ओके। बस इतना सा आपको करना होगा। तो इसको करने से, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड को करने से, सेट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो आप देखिए। तो जब आप अब मोहन की जब भी बिल बनाएंगे, बिलिंग करेंगे साथियों, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम कुछ बेसिक डिटेल्स वापस यहाँ पर दे देते हैं। ये हमने यहाँ पर इसकी बिलिंग कर दी, ठीक है। अगेन हम न्यू रेफरेंस ले लेंगे। तो अब देखो इस बार क्या हुआ साथियों, यहाँ पर 10 डेज ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है, पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है। तो बहुत शानदार एक ये सुविधा होती है टेली के द्वारा आप लोगों को दी गई है कि जब आपको ये पहले से पता है कि जब आप किसी पार्टी से माल खरीदते हैं या आप किसी पार्टी को माल बेचते हैं, और प्रत्येक बिल के ऊपर कुछ दिन उधार के निश्चित होते हैं, यानी जब भी बिलिंग होगी, चाहे वो परचेज की रिगार्डिंग में हो, परचेज के लिए हो, चाहे सेल्स के लिए हो, यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिकल सेल्स के लिए बता रहा हूँ तो ये केवल सेल्स के लिए अप्लीकेबल है, ये परचेज के टाइम पर भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी सप्लायर से आप माल खरीदते हैं और आपका जो सप्लायर वो आपको हर बिल के ऊपर 10 दिन की, 15 दिन की या 5 दिन की जो भी है वो आपको उधार देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब परचेज का बिल उसमें मेंटेन करते हैं, परचेज का बिल आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ये चीज़ वहाँ सप्लायर के अकाउंट में भी सेट की जा सकती है, ठीक है साथियों। तो अब क्या होगा कि 10 डेज मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, आप काम करोगे आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ये हर बिल के ऊपर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये देखिए, ओके। तो अब हम यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं और एंट्री को सेव कर सकते हैं साथियों। क्लियर है चीज़, ठीक है। हमने डिफ़ॉल्ट पीरियड कहाँ से सेट किया, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हम एल्टर में गए, ठीक है, क्योंकि लेज़र पहले से बना हुआ है पार्टी का, और आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करते समय भी ये काम किया जा सकता है। और उसके बाद आप पार्टी का लेज़र सेलेक्ट करेंगे, यदि वो पार्टी लेज़र पहले से बना हुआ है। और हम बात कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड की साथियों, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड की, जहाँ आप उधार के जो दिन होते हैं वो आप फिक्स कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको मैंने बताई दिया कि जब आप उसकी बिलिंग करेंगे तो हर बार आपको बार बार खुद को वहाँ जो क्रेडिट डेज है वो नहीं लिखना पड़ेगा साथियों, ठीक है। और आप फर्स्ट टाइम लेज़र बना रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइम लेज़र बनाते हैं उस समय भी,
ठीक है। आप फर्स्ट टाइम लेजर बनाते हैं तो उस समय भी आपका ये ऑप्शन आ जाता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वाला, जहां पर आप इस चीज को सेट कर सकते हैं साथियों। ओके, ये तो था आपका कि डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को कैसे सेट किया जाए। लेकिन साथियों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत यूनिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं कई बार बात बोलता रहता हूँ बीच में कि टेली के बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता, जो अब आपके सामने आने वाला है। जो अब आपके सामने आने वाला है बहुत स्पेशल टॉपिक है, और बहुत सारे यूजर्स हैं जो है टेली के, उनको नहीं पता होता कि इस ऑप्शन को हम कहाँ से और किस तरीके से यूज़ करें साथियों। देखिए अब क्या हुआ कि जब आप इस पार्टी की बिलिंग करते हैं, कोई भी पार्टी हम ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने राजेश ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, तो ये मैंने सेल्स किया और जो भी बेसिक डिटेल्स एक बार फिर हम यहाँ पर दे देते हैं, और टैक्स वगैरह यहाँ पर हम लगा देते हैं एक बार। अब देखो साथियों एक नई समस्या और हो गई, यहाँ पर बिल नंबर हम दे देते हैं, और बिल नंबर देने के बाद देखिए अब ये जो क्रेडिट जो डेज है, जो डिफॉल्ट क्रेडिट हमने सेट किया था, ठीक है, कहाँ सेट किया था, पार्टी के लेजर में, तो ये 10 डेज तो फिक्स हो गया। अब हर बिल के ऊपर, प्रत्येक बिल के ऊपर यहाँ पर 10 डेज ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन एक समस्या क्या हो रही है कि ये जो हम जहाँ पर बिल नंबर लिखते हैं, ठीक है, इस बिल नंबर से डायरेक्टली हमारा कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, जंप कर रहा है यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम पर। यानी इसने क्या किया, ये वाला जो कॉलम है जहाँ पर हम क्रेडिट डेज लिखते हैं साथियों, वो कॉलम इसने यहाँ पर स्किप कर दिया। ये देखो डायरेक्टली वो जंप कर रहा है और अमाउंट वाले कॉलम पर आ रहा है। लेकिन साथियों कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बिल बना रहा हूँ किसका, राजेश ट्रेडिंग कंपनी का, और राजेश ट्रेडिंग कंपनी एक मेरा कस्टमर है, मेरी पार्टी है, मेरा ग्राहक है, और मैं राजेश को हर बिल के ऊपर, प्रत्येक बिल के ऊपर 10 दिन की उधार देता आया हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, मैंने हर बिल के ऊपर इसको 10 दिन की उधार दी है और आगे भी दूंगा। लेकिन इसने रिक्वेस्ट करी राजेश ट्रेडिंग कंपनी ने कि सर एक काम कीजिए, आप इस बिल के ऊपर मुझे 15 दिन की उधार दे दीजिए, केवल इस बिल के ऊपर। ठीक है, आप समझ रहे हैं, राजेश ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि मुझे सर इस बिल के ऊपर जो है आप 15 दिन की उधार दे दीजिए। 10 दिन की आप देते हैं और आगे भी आप 10 दिन की देंगे, बट मुझे इस बिल के ऊपर उधार कितने करने हैं, 15 दिन करना है। तो साथियों यहाँ तो कर्सर नहीं आ रहा। अब बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनका ये कहना होता है, कई बार वो ये समझ लेते हैं कि 15 दिन ये काम करते हैं, पार्टी के लेजर में चलते हैं, और मैं यहाँ पर 15 दिन कर दूँ। तो साथियों यहाँ यदि मैंने 15 दिन कर दिए तो प्रत्येक बिल के ऊपर 15 दिन लागू हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये है डिफ़ॉल्ट जो आपने फिक्स कर दिया। मैं यहाँ पर यदि 15 डेज देता हूँ तो हर बिल के ऊपर, प्रत्येक बिल के ऊपर फिर 15 डेज का क्रेडिट पीरियड अप्लीकेबल हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, केवल इस बिल के ऊपर 15 दिन का टाइम पीरियड सेट करना है, प्रत्येक बिल के ऊपर नहीं। मैं उसको डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, डिफ़ॉल्ट करने से तो आप समझ गए कि जितनी बार बिल बनेगा, जितने बिल बनेंगे, हर बार वहाँ पर वो 15 दिन ऑटोमेटिक आते रहेंगे। तो हम 15 दिन ऑटोमेटिक हर बिल के ऊपर नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्रेडिट जो है वो तो 10 दिन का ही रहे, 10 डेज का रहे, बट इस बिल के ऊपर यहाँ पर 15 डेज का हो जाए, केवल इस बिल के ऊपर 15 डेज हो जाए। तो इस समस्या का समाधान जो है वो आपको क्या करना है, वापस आपको यहाँ पर ये जो बिल वाइज स्क्रीन आ रही है यहाँ पर बिल वाइज स्क्रीन, इससे आपको बैक आना है मेन स्क्रीन के ऊपर। ओके, मेन स्क्रीन के ऊपर आने के बाद फिर आपको F12 में चलना है, और साथियों आपकी समस्या का समाधान रहा इसलिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है मॉडिफाई ऑल फील्ड्स, मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ओके, जहाँ फिलहाल ये ऑप्शन क्या है, नो है। अब आपको उसको क्या कर लेना है, यस कर लेना है साथियों। ओके, और यस करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे एंट्रीज करने के लिए, आप यहाँ पर बिल नंबर देंगे, और अब आपने देखा कि यहाँ पर ये आप 15 डेज या 10 डेज 9 डेज जो भी आप यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हो वो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर उधार देना ही नहीं है इसके ऊपर, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट कितना आएगा, 10 डेज, और 15 डेज आप करना चाहें तो इस बिल के ऊपर आप 15 डेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो आप यहाँ पर मोहन का बिल बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए एक बार हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि 100% हमारा ये टॉपिक आज यहीं पर क्लियर भी हो जाए, ताकि दोबारा हमें इस ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ओके साथियों, ठीक है, तो अब यहाँ देखो मूव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 10 डेज आ रहा है। और मान लो जो पहले मैंने एक बिल बनाया था किसका, राजेश का, तो राजेश का जब आप दोबारा बिल बनाएंगे यहाँ पर राजेश ट्रेडिंग कंपनी का, तो जो आपने डिफ़ॉल्ट पीरियड सेट कर रखा है वही वहाँ पर आएगा। ये देखिए
ठीक है। अभी जस्ट जो मैंने पहले बिलिंग करी थी राजेश ट्रेडिंग कंपनी की, वहाँ पर मैंने 10 डेज को हटाकर कितना कर दिया था, 15 डेज के। तो 15 डेज केवल और केवल उसी बिल के ऊपर अप्लीकेबल हुआ है, ऐसा नहीं कि सभी बिल के ऊपर 10 डेज या जो 15 डेज है वो सेट हो जाएगा। ठीक है। तो साथियों, दो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताई है। एक तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम कैसे सेट करें, तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड तो कहाँ सेट होता है मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस एंटर बटन किया है, ध्यान रखें। तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, कहाँ पर, पार्टी के लेजर में। ये रहा डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो पार्टी के लेजर में आपको इसको सेट करना होगा साथियों। क्लियर है चीज़? ओके। और इस डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि जब भी हम इस पार्टी की बिलिंग करेंगे, ओके, तो बिलिंग में हमें बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं करना पड़ता है कि मुझे इसको 10 दिन की उधार देनी है। ओके, ठीक है। और यदि आप इस बिल को अभी इस बिल के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड है 10 डेज, वो आप चेंज करना चाहते हैं, 15 या इससे कम करना चाहते हैं, ठीक है, 5 डेज करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सुविधा आपको मिलेगी कब, आपको उसको समझना होगा। तो हमने क्या किया था, F12 में गए थे, और मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको हमने यस कर लिया था। साथियों समझ गए होंगे। अब यदि ये ऑप्शन नो हुआ तो देखो कर्सर आपका यहाँ पर आएगा ही नहीं, ये डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम के ऊपर मूव कर जाता है, चला जाता है। ठीक है, इसको स्किप कर देता है, किसको, जहाँ पर हम क्रेडिट डेज को लिखते हैं। और यदि हमने यहाँ पर F12 में इस ऑप्शन को क्या कर लिया, यस कर लिया, तो उसके बाद आपको वो सुविधा मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक प्राइम को लेकर। लेकिन बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे कि सर मैं तो ERP का यूज़र हूँ, मुझे तो ERP में काम करना है। तो साथियों टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर में आप जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए बिलिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं जयराम एंड सन्स के नाम से। ओके, इसमें थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज वगैरह जो है वो चीज़ ना रहे। ठीक है, ताकि हर चीज़ को हम अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जयराम एंड सन्स जो है इसके लेज़र में हम चलते हैं यहाँ पर, और इसको हम सॉलिडेटर्स में ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारा कस्टमर है। ओके, तो यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड है, वो मैं यहाँ पर 10 डेज सेट कर देता हूँ। कितना, 10 डेज सेट। ओके, अब इसका जब भी बिल बनेगा तो वहाँ पर क्या होने वाला है कि 10 डेज आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए 10 डेज ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लिखा हुआ है। लेकिन अब समस्या भी क्या हो गई कि मैं इसको 10 डेज को चेंज करना चाहता हूँ, कम या ज़्यादा मेरे को यहाँ पर करना है, तो वो मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर कर्सर नहीं आता। तो साथ ही इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको बिल वाइज डिटेल जो स्क्रीन अभी आपके सामने है उससे आपको बैक वापस पीछे आना है मेन स्क्रीन के ऊपर, और फिर आपको यहाँ पर F12 बटन प्रेस करना है, और नीचे लिखा हुआ है प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस। एक बार आपको दोबारा F12 बटन प्रेस करना है, और वहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, नोट कर सकते हैं आप लोग इसको, अलाउ मॉडिफिकेशन फॉर ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री। ठीक है, यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। हम F12 को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाद में अब यहाँ भी आपको चेंज करने की जो फैसिलिटी है वो आराम से अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो अब आप जो भी यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, आपको क्रेडिट डेज नहीं देना तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। आप 5 डेज करना चाहते हो तो 5 डेज कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ओके, और दोबारा जब कभी भी फ्यूचर में आप जयराम एंड सन्स का दोबारा बिल बनाते हैं, तो दोबारा बिल बनाते समय क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितना था, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितना था, 10 डेज, तो वो 10 डेज ही आएगा साथियों। ठीक है, जबकि अभी जस्ट मैंने पहले जो बिलिंग बनाई वहाँ पर मैंने क्या किया था, उसको 5 डेज किया था, बट ऑटोमेटिक यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 10 डेज। ठीक है, तो ये दो शानदार ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताए कौन कौन से। एक तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कैसे सेट किए करें हम, जो कि पार्टी के लेजर में होता है, और यहाँ पर जब कर्सर नहीं आता, जब हमें परमिशन नहीं मिलती चेंज करने की, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो 10 है जो भी आपने सेट किया वो आएगा ही। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F12 में जो आपका ऑप्शन है, तो ERP में तो है आपका मॉडिफाई ऑल फील्ड्स वाउचर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, और यहाँ पर आपका है ERP में अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री। तो कुल मिलाकर आपको दोनों ऑप्शंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 100% क्लियर हो गए होंगे। कभी भी आपको इस प्रकार की इसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है साथियों, तो एक छोटा सा निवेदन और है आप लोगों से कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, और यदि आप नए यूज़र हैं, अभी आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही फ्यूचर में नया वीडियो आता है वो तुरंत जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।